दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और ये जो मौका है 68वें धम्म अणुप्रवर्तन दिन के मौके पर यहाँ पे आप हमारे साथ मौजूद है बाबा साहब अम्बेडकर के पोते भीमराव जी अम्बेडकर साहब, और इसी उपलक्ष्य में हम उनसे आपको रूबरू कराना चाहेंगे और जानेंगे किस प्रकार धम्म के बारे में, धम्म प्रचार प्रसार के बारे में, ये सारी बातें हम खुलकर आपसे करवाना चाहेंगे। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल में। हाँ, जय भीम। आपके टीवी चैनल के माध्यम से, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी भारतीयों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस इस दीक्षा भूमि में क्रांति की, जो 68वां धम्म चक्र परिवर्तन दिन है जो कल होने वाला है, आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब ने 68 साल पहले इस नागपुर दीक्षा भूमि में क्रांति की, बौद्ध धम्म का रिवाइवल किया, पुनर्जीवन किया इस देश में। जो बौद्ध धम्म लुप्त हुआ था उसकी शुरुआत बाबा साहब ने यहाँ से की और वो संदेश पूरे आज देश में भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया लेके जा रही है। बाबा साहब ने धम्म क्रांति करते के पहले 1954 में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पंजीकरण बम्बई में किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस संस्था के फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन रहे। उन्हीं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे बाबा साहब ने अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख बौद्ध लोगों को धम्म दीक्षा दी है। और वहाँ से जो यहाँ देश में जो धम्म का कारवा आज पूरे देश में हुआ है, उसमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ज़्यादा योगदान है, मैं समझता हूँ। अनेक संगठन अपने अपने तरफ से काम कर रही है, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये मदर संगठन है, ऐसे मैं समझता हूँ कि जिनका नेटवर्क आज अम्बेडकर मूवमेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का, शिक्षकों का, बौद्धाचार्यों का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। जो बाबा साहब ने अपने ट्रस्ट डीड में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में लिखा है कि बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना मैं उचित समझता हूँ। बाबा साहब ने खुद बताया है कि आने वाले समय में मैं मेरा जो बचा हुआ जो जीवन है, मैं बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार के लिए लगाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। इसके लिए वो उनका सपना हम लोग ने अधूरा नहीं छोड़ा। बाबा साहब के बाद हमारे पिताजी भैया साहब अम्बेडकर दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बने और उन्होंने कारवा ये पूरे देश में चलाया। उनके साथ उस समय के रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। उस समय का माहौल ऐसा था, कार्यक्रम की शुरुआत ऐसी होती थी कि सुबह के समय भारतीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन, धर्मांतर का प्रोग्राम, और बाद में रिपब्लिकन पार्टी का, उसी मंच पे रिपब्लिकन पार्टी की सभा होती थी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पहुँचाने का काम किया, धम्म पहुँचाने का काम किया। लोगों के इतना तो समझ में आ गया उस समय 1960 के दशक में, 70 के दशक में, कि हम लोग दलित और अछूत नहीं रहे, हम लोग बौद्ध बने हैं। हम लोग बौद्ध लिखना चाहिए, बौद्ध धम्म हमारा धम्म है। आगे के समय 80 से हम लोग ने, भारतीय बौद्ध महासभा ने, हम लोग ने बौद्ध धम्म आचरण में कैसा आना चाहिए, इसका प्रशिक्षण हम लोग ने लोगों को दिया। 24 प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग लोगों को बौद्ध बनाते हैं।
खाली बौद्ध मन के हम बताते हैं उनको, खाली बौद्ध मन के हम लोग बौद्ध नहीं हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का आचरण करना चाहिए, पंचशील का आचरण करना चाहिए। हमारा मार्ग सम्यक मार्ग है, 10 पारमिता है, अष्टांगिक मार्ग है। बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा, उस पर हमारा जीवन चलना चाहिए। हमारी पहचान इस देश में बढ़ाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे आचरण से हमें बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम लोग बौद्ध है करके। आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी का यो काम है, हम लोग उस काम को लेके चल रहे हैं। जय भीम। सर मेरा दूसरा एक सवाल यहाँ पे आपको रहेगा। सर जी, अभी जो दीक्षा भूमि पर कई दिनों से यहाँ पे एक बवाल चल रहा था कि वहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग का जो मुद्दा था, तो पूरा समाज संगठित हुआ और समाज एक जगह पे आया, तो वहाँ पे वो दबाने का और अच्छा उसका स्तरीकरण करने का भी काम किया। क्या कहेंगे उस भाई? दीक्षा भूमि का विद्रुपीकरण मैं पार्किंग नहीं बोल सकता, उसका विद्रुपीकरण करने का एक षड्यंत्र था जी, जिसमें दीक्षा भूमि के जो कमेटी है, स्मारक समिति जिसको बोलते हैं, वो दीक्षा भूमि की स्मारक समिति उसमें इन्वॉल्व थी। दूसरे लोगों को प्रबोधन में आके उन्होंने ये काम किया है, उनको मान्यता दे दी, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है वो पार्किंग नहीं थी, पार्किंग की डिज़ाइन नहीं थी, उधर कुछ दूसरा ही काम करने वाले थे। सीवरेज क्लीनिंग टैंक का प्रोजेक्ट था, ऐसा मुझे किसी ने बताया, हमारे ही लोगों के इंजीनियर ने। इतना बड़ा गंदा काम उधर दीक्षा भूमि में चल रहा था। मुझे बड़ा दुख है, जिस बाबा साहब के विचारों पर बाबा साहब से पाँव से पुनीत हुई है दीक्षा भूमि, वहाँ के ट्रस्टी लोग ऐसा मान्यता देते हैं, उसमें मुझे काफ़ी बड़ा दुख हुआ। इसके लिए जन आंदोलन हुआ। मैं जन आंदोलन यहाँ के नागपुर के लोगों ने खुद ने विदाउट कोनी लीडरशिप से यहाँ बड़ा जन आंदोलन क्रिएट किया और उससे यहाँ के प्रशासन को झुकना पड़ा, और झुकने के बाद वो उसका फिर समांतर करने का, ज़मीन के खड्डे बुझाने का काम हो गया है। हमें बड़ा चौकस रहना पड़ेगा आने वाले समय में। जी। इस प्रकार का बर्ताव होता है सरकार से, यहाँ के प्रशासनों से, तो उसको खंडित करना वो मैं समझता हूँ जरूरी है, उसको विरोध करना जरूरी है। क्योंकि आज देखा जाए पूरे देश में जो जो बौद्ध धरोहर है, जिनको 2500 साल का आज इतिहास है, भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक विंग उस पर काम कर रही है। जो जो एनक्रोचमेंट इस धरोहर में हुए हैं, हम लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उसको निकालने की कोशिश की है और कुछ हम लोग सक्सेस हो गए, क्योंकि इसकी सभी की मालमत्ता, इस सभी का अधिकार वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है आर्कियोलॉजिकल लॉ, लेकिन उसका कोई आज फॉलो नहीं कर रहा है। राजनीति ताकत और हमारी लोगों की ताकत आगे बढ़ानी पड़ेगी। भाई हमारे पुरखों ने जो की हुई कला कुसर है, जिसको इंटरनेशनल हेरिटेज का दर्जा है, वो हमें बचानी पड़ेगी भाई। जब भी सरकार कुछ बड़े प्रोग्राम होते हैं भारत सरकार के, उस समय बताते हैं भगवान बुद्ध इस भूमि के है, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कर्म भूमि है। बताते हैं कि हमारे पास 19 यूनिवर्सिटी उस जमाने में थी जब पर यह दुनिया में एजुकेशन का अंधारा था, लेकिन जब बात आती है उनकी संवर्धन की, उनको जो टूट फूट हुई है उनको संवर्धन करने की, तब सरकार पीछे हटती है। लेकिन आज
बौद्ध धर्म के अनुयायी तैयार हुए हैं। जब भी हम कॉल करते हैं वहाँ उस धरोहर पर आते हैं, वहाँ की रक्षा करते हैं। वहाँ साफ सफाई होती है, हमारे ही लोग जाते हैं, साफ सफाई करते हैं। आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ इस सरकार को, स्टेट एंड सेंट्रल के, भाई ये धरोहर है जो जिसको जागतिक वारसा है वो प्रोटेक्ट किया जाए, कि आने वाले समय में हम बता सके भाई दुनिया को ये जो कला कुसर है जिसको 2000 साल का इतिहास है, जो आज भी देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं उस ज़माने में कैसा बनाया होगा। आज हम लोग नहीं बना सके तो हमारे पुरखों ने बनाई है। इसके लिए बौद्ध अनुयायी उसको प्रोटेक्ट करना, उस पर उसके लिए जागरूक रहना, मैं समझता हूँ आज की गरज है, आज समय की गरज है। उसी तरह का ये दीक्षा भूमि का जो कुछ हुआ यहाँ विद्रूपीकरण, उसी मेंटेलिटी का, उसी सोच का एक काम है, ऐसे मैं सोचता हूँ। आने वाले समय में सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया तो जनता से पैसे से हम दीक्षा भूमि उसका सौंदर्यकरण करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के क्रांति के साथ हम लोग की आर्थिक क्रांति बड़ी है। आज हम लेने वाले नहीं तो देने वाले भी हुए हैं, ये हम संदेश देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं ये है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का स्पेशल जो एपिसोड है। यहाँ पे अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे बाबा साहब के पोते भीमराव जी अम्बेडकर साहब। सर, मेरा दूसरा एक और सवाल है कि यार इस देश में सम्राट अशोक के काल से जितने भी बौद्धों की विरासत है उन सभी विरासतों के ऊपर लोगों का अतिक्रमण होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद का जो बौद्ध लेनी थी और वहाँ पे जो भिक्खु लोगों ने वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बिठाई है और बहुत सारा वहाँ पे विपश्यना केंद्र है, उसको अनलीगली है ऐसा करके कुछ नोटिस भेजा था। लेकिन लाखों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र भर से वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए और सरकार को दिखा दिया कि हम ये विरासत हरगिज यहाँ पे अतिक्रमित नहीं होने देंगे। इस मौके पर क्या कहें? औरंगाबाद में काफ़ी लाखों की संख्या से लोग आ गए थे भाई। जी जी। जब वो नोटिस इशू कर दिया तब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया भाई, बंते जी ने बोला भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भिक्खु संघ के माध्यम से हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं औरंगाबाद मराठवाड़ा को, लोगों को, पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र से लोग वहां जुड़े हुए थे। भाई हाथ लगाए देंगे तो हम लोग हाथ नहीं लगा देंगे। जो भी विरासत है वो वैसी की वैसी रहेगी, ये बता दिया। और इसके लिए प्रशासन पीछे हट गई, जिस तरह का दीक्षा भूमि में हो गया। मैं आपको नागपुर वासियों को, विदर्भ वासियों को बताना चाहता हूँ भाई, जिस प्रकार का औरंगाबाद में हुआ माहौल हुआ है उस तरीके का माहौल इस नागपुर में हो जाओ भाई। हमारे के लिए रोड की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा यहाँ के व्यवस्था के, यहाँ के समाज के लोगों को, जो हमारे विरोधी विचार सरणी के लोगों को हाथ लगाएंगे तो हम लाखों की संख्या से आएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे हमारी विरासत को। हमें आने वाले समय में राजनीति भी हमें हाथ में लेनी पड़ेगी, हमारी आवाज़ विधानसभा में, पार्लियामेंट में उठानी पड़ेगी भाई। संख्या से ज़्यादा है, लेकिन ये सोच आने वाले समय में आनी जरूरी है भाई। राजनीति भी हमारी ताकत बढ़नी चाहिए, बढ़ती है तो इस प्रकार इस देश में नहीं होगा। जय भीम। बहुत अच्छी यहाँ पे बात भीमराव जी अम्बेडकर साहब ने रखी है। सर, जाते जाते एक थोड़ा सा मेरा आपको सवाल रहेगा कि इस 68वें धम्म अनुप्रवर्तन दिन के मौके पर पूरे समाज को अगर हम चाहेंगे तो आपके माध्यम से या धम्म के माध्यम से हम एक जगह पे ला सकते हैं, क्योंकि ये हमने देखा है कि औरंगाबाद के इस जो लाखों की तादाद में वहाँ पे महामोर्चा निकाला था, पूरे महाराष्ट्र भर से लोग लाखों की तादाद में वहाँ पे आएंगे। तो ये पूरे समाज को इस मौके पर संगठन के माध्यम से, एक जगह पे आने के माध्यम से, धम्म के अनुसरण के माध्यम से क्या संदेश होगा? समाज का जो बेस है और धम्म का बेस है भाई। धम्म संगठन जब परफेक्ट फाउंडेशन पर, अच्छे फाउंडेशन पर खड़ा होगा, समाज आज इकट्ठा आ रहा है तो धम्म संगठन के पंचशील के बैनर के नीचे इकट्ठा आ रहा है।
राजनीति में इतनी सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए आने वाले समय में हम लोग ने धम्म संगठन, धम्म मजबूत करना यहाँ जरूरी है भाई। वही हमारा मकसद है, वह धम्म संगठन मजबूत होता है तो हमारी सामाजिक क्रांति, हमारी शैक्षणिक क्रांति, हमारी आर्थिक क्रांति, बाद में राजनीति की क्रांति यशस्वी होती है। ये मैं संदेश आज देना चाहता हूँ। सर, यहाँ पे अभी एक सवाल हमारा बाकी है कि महाबोधि बुद्ध विहार जो है, कई सालों से यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है कि वो मुक्ति हो जाए, क्योंकि वहाँ के ट्रस्ट में भी बहुत सारे मनोवादी विचारधारा के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसीलिए हमारा वहाँ पे कोई महाराष्ट्र का अम्बेडकर राइज, वहाँ पे कोई बौद्ध भिक्षु चला जाता है या हमारा कोई अनुयायी उधर चला जाता है, तो वहाँ से बुद्ध का दर्शन लेने के लिए या बुद्ध वंदना के लिए बहुत सारा वहाँ पर मज्जा होता रहता है। तो वो बुद्ध भूमि जो है, बोध गया जो है, उसका मुक्ति आंदोलन के बारे में जो महाबोधि विहार का मसला है, कई सालों से चल रहा है भाई। आज तक महाराष्ट्र से लोग वहाँ जाते थे, जन आंदोलन करते थे, नारेबाजी करते थे, भाई हमें ये महाबोधि विहार हमारे हाथ में दे दो, बौद्धों के हाथ में दे दो। लेकिन अभी बदलाव आ चुका है। बिहार की जनता अभी बौद्ध धम्म के और चल रही है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, बिहार में जो सत्ताधारी वहाँ के है, वहाँ के 2-3 जो विधायक है, वो इस समय हमारे साथ है, उससे बातचीत चल रही है। बीच में हम लोग ने आंदोलन करने का प्रयास किया है। हम लोग इकट्ठे हो गए गांधी मैदान में। हमारे यहाँ बैठे हुए रावलिया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से वहाँ प्रेजेंट थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव करके, और देखा बौद्ध भिक्षु, अनेक बौद्ध भिक्षु थे। बिहार की जनता इकट्ठी हुई थी वहाँ, और एक संदेश दे दिया कि भाई आने वाले समय में हमें ये बदलाव होना चाहिए। जो लॉ पास हुआ है वो बिहार के असेंबली में 1950 में लॉ पास हुआ है। राजनीति ताकत होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग वहाँ के विधायकों से इस बात कर रहे हैं भाई, एक विधायक ला दो इस असेंबली में, और उसको जो 1950 का एक्ट है उसको एबॉलिश करो, रद्द बदल कर लो। इस प्रकार का हम लोग का प्रयास है। रोड की लड़ाई है, इस सभागृह की लड़ाई है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। पार्लियामेंट में कुछ हमारे बंदे चुन के आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, उनसे भी भारतीय बौद्ध महासभा लगातार उनसे बातचीत चल रही है। आने वाले समय में वहाँ भी ऐसा ठहराव आ सकता है, ये आपको एक माध्यम से बताना चाहता हूँ। दर्शकों, इस समय हमारे पास जो मौजूद है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पोते। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब यहाँ पे हमारे पास साथ मौजूद, जो ट्रस्टी है भारतीय बौद्ध महासभा यानी कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ समता सैनी दल की भी वो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और एक ऐसा मौका है कि इस समय पूरे देश भर में और पूरे महाराष्ट्र भर में इस 68वें धम्मानुप्रवर्तन दिन के मौके पर सब समाज धम्म की विचारधारा लेकर यहाँ पे खड़ा है। और इसी मौके पर एक नया संदेश कि हमें आने वाला समय में यहाँ पे ये महाबोधि बुद्ध विहार का आंदोलन भीमराव साहब के मार्गदर्शन में और पूरे भिक्षु संघ के अंडरटेकर यानी कि उनके नेतृत्व में यहाँ पे हमें लड़ने की बहुत जरूरी है। समाज इसी माध्यम से संगठित होगा और इसी माध्यम से हम समाज को संगठित करके हमारी जो कुछ समस्या है, हमारे बारे में इस देश में जो कुछ कुनीतियाँ यहाँ पे चल रही है, उसको यहाँ पे जवाब देने के लिए हमें खड़ा होना है। सर, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी बात खुलकर इस मौके पर रखी, इसलिए तहे दिल से आपका यहाँ पे थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन विकास जोने के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।